कैसे हैं मेरे प्यारे लाडलू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है इन सारे प्रश्नों को काफ़ी बेहतरीन तरीका से देखना होगा, तभी आपका बेहतरीन नंबर आएगा। ठीक है ना। अगर आपको जो है नंबर बेहतरीन लाना है तो बेहतरीन मेहनत करना सीख लीजिए, क्योंकि 1 से डेढ़ महीना टाइम है। ठीक है ना। मतलब 40 दिन धर लीजिए। ठीक है ना। 40 दिन धर लीजिए, इतना ही टाइम है और 40 दिन में आपको जो है काफ़ी बेहतरीन मेहनत करना होगा, तबे आपका जो है नंबर जो है बेहतरीन से बेहतरीन आएगा। ठीक है ना। तो आपको मेहनत करना होगा किसी भी हाल में। ठीक है ना। अभी तक के लिए मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए। हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है ना। अभी तक के लिए व्हाट्सएप नंबर में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर जुड़ जाइएगा। वहां नोट्स वितरण किया जा रहा है, आप लोग वहां लेने का प्रयास कीजिएगा और लिखिएगा कि हम साइंस वाले स्टूडेंट है। ठीक है ना। आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। और उस क्लास में ठीक है, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे के लिए अवेलेबल क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। कह रहे भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। हमने बताया था कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था 1951 ईस्वी में ना हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा फास्ट क्लास को करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर आपका क्लास जो है काफी लंबा चल जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो ज्यादा होगा तो लंबा क्लास जे भी करेगा, क्योंकि समझा समझा कर बतलाना पड़ता है आप लोगों को। तो आज थोड़ी सी हम कम समय में ही खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, यहाँ सीबीएसई बोर्ड अपना क्वेश्चन देख लेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले ठीक है ना। करें जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या है, होने से क्या है, जनसंख्या अधिक होने से क्या कारण है। ठीक है ना। क्या कारण है तो याद रखिएगा, 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में कम हो जाएगी। ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है। काफी इंपॉर्टेंट है कि संतान नियंत्रण उत्पत्ति का जो है क्या उपाय है। ठीक है ना। कह रहा है क्या उपाय है, तो याद रखिएगा हार्मोनल विधिया, प्राकृतिक विधिया, यांत्रिक विधिया, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी विधिया का उपाय किया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, 4 का तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन यौन संचालित रोग है। यौन संचालित रोग हमने बोला था गोनोरिया भी होता है, हर्पिस भी होता है, एड्स भी होता है, लेकिन हर्पिस के जगह अब की बार यूरोथ्राइटिस दे दिया है। तो घबराना नहीं है। ठीक है ना। घबराना नहीं है। हर्पिस विषाणु भी होता है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि हमने बतलाया है कि गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, ये सारा जो होता है यौन संचालित रोग होता है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न पूछा जाएगा। पर सीधे शुक्राणु को अंडाणु में समालित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब भेजने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इस सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइडल है, जो उसे हम लोग कहते हैं, हमने बतलाया था, उसे हम लोग जानते हैं मेरे भाई क्या कहते हैं, सहेली कहते हैं। सहेली एक प्रकार का गोली है और वो गोली का नाम जो है याद रखिएगा क्या है, यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपने देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। कह रहा है अंतःगर्भाशय, ये काफी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। LNG-20 है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन करें कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर क्या थी। 2001 कह रहा है। ठीक है ना। 2001 यानी अभी से कितना, अब 2025 आने वाला है, इसका मतलब 24 साल हो गया। ठीक है ना। इसका मतलब लगभग दुगुनी थी, ऑप्शन 2% थी, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, किस कार्य के लिए होता है। तो हमने काफी बार बतलाया है मेरे भाई कि वो जो होता है अंडोत्सर्ज को रोकने के लिए होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 10 की तरफ बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग है, किसके द्वारा फैलने वाला। हमने बतलाया था पोपिलुमा विषानी बतलाया था ना, क्योंकि ये काफी बार हमने क्लास में बतलाया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये मतलब 70 प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से कुछ प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना। सब तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान नहीं है कि पूरा गैस ही कर दिए हैं। ठीक है ना। कहीं कहीं से आएगा, याद रखिएगा। मतलब कम से कम 10 प्रश्न आ जाएगा तो कम थोड़े है 70 में। तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, तब ना वो मारिएगा। तो अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड जारी किया था
उसमें कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी का, जिसका मेन में होगा उसका आधा हिम्मत टूट गया होगा, इतना मिला लीजिए। लेकिन बायोलॉजी आसान किया जाएगा, आसान से तरीका से पूछा जाएगा, याद रखिएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें कि ऑर्थोट्राफ्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। पॉपी गोनम में पाया जाता है, ऑप्शन ए वाला सही हम लोग करके और लाहे से निकल जाएंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन करके एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ICSI कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है। ये सारा पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है, तो इस सारा प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक सामान्य विधि क्या है, सामान्य विधि पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अंतर्गर्भाशयी युक्ति है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। काफी आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको घबराना नहीं है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा इस सारा प्रश्न को आप लोग, ठीक है ना, सारा प्रश्न को याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करके, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, मतलब घटते, ह्रास का मतलब होता है घटना, ठीक है ना, ह्रास मतलब अत्यधिक घट रहा है, ठीक है ना, अत्यधिक दिन पर दिन घट रहा है, उसका मतलब क्या है, तो याद रखिएगा उसका जो है ना 14 का ऑप्शन जो जगह बी हो जाएगा, जनसंख्या अपनपन है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका है यानी गोली है, उसे हम लोग प्रयोग की जाती है, किसमें कब की जाती है, तो साप्ताहिक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन तक क्या कर रहा है कि कपवर्टी का कार्य क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितनी बार प्रश्न पूछा गया कि कपवर्टी का कार्य जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, निषेचन को रोकने के लिए कपवर्टी का कार्य करते हैं, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, जन्म नियंत्रण कह रहा है, ठीक है ना, तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बंध्याकरण है, ठीक है ना, बंध्याकरण है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में मार देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है करके, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, संख्या को वहां है क्या कहते हैं, क्या है, ठीक है ना, वहां क्या है क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मोटेलिटी कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। जल्दी जल्दी क्लास को करें क्योंकि टाइम कम है और कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन के हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, क्या हुआ था, पर देखिए वहां कृषि का ह्रास हो चुका था, मतलब कमी आ चुकी थी कृषि में, जो है प्रथम जो हुआ था जनसंख्या विस्फोट जो हुआ था वहां मतलब क्या बोला जाता है, अनाज में जो है कृषि में जो है काफी घोर आपदा क्या होती है, ह्रास आ चुकी थी, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है, कौन सी तकनीकी जो है पुरुषों से संबंधित पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा वास्टेक्टोमी हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। काफी आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का है कि कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, जो क्या होती है, 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मादा जनन मार्ग होती है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करे कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, वंशागति का, ठीक है ना, तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सटन और ओवरी द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है इसमें से, ठीक है ना, तो आप लोगों को इस सारा प्रश्न को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, करे निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमिया में विकार नहीं है, कौन नहीं है, जल्दी से जो है ना 24 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, हीमोफीलिया जो है ना नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है, पूरा निचोड़ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ जिस तरह पूछा गया है ना उसी टाइप से पूछा जाएंगे, लेकिन वहां पर पेपर पर पूछा जाएगा, यहाँ स्क्रीन पर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य है, 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कहती अलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, द्विसंकर रिएक्शन का संकरण अनुपात कितना होता है, और 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है, आपको पता होनी चाहिए। तो जीनोटाइप का कार्य द्विसंकर में फिनोटाइप नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना बहुनिगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है, किसमें की जा सकती है, जल्दी से जो है ना 27 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गलजी
कोल्जिसिन द्वारा होता है, ठीक है ना? ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्त्री, स्त्री में क्या कह रहा है? मनुष्य, स्त्री में मनुष्य में कौन-सा गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना? स्त्री कह रहा है, स्त्री में, ठीक है ना? स्त्री में कह रहा है, तो स्त्री में जो होता है 44 प्लस XX होता है, और पुरुष में जो होता है यानी नर में जो होता है 44 प्लस XY होता है, ठीक है ना? 44 प्लस XY, तो यहाँ स्त्री की बात किया जा रहा है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, पुरुष का बात करता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें कि एक संकर का रस जीनोटाइप हमने बोला था ना, एक जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है, ठीक है ना? एक संकर का रस का जीनोटाइप का अनुपात जो होता है, याद रखिएगा 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1:2:1 होता है, और फिनोटाइप का अनुपात करता था 3:1 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कह रहा है कि एक ही स्थान पर, ठीक है ना? एक ही स्थान पर उपस्थित मतलब वहां रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुवलीना कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है? 31 नंबर क्वेश्चन का सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र में इनमें से कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, और 2025-24 में ये प्रश्न पूछा जाएगा गया है, ठीक है ना? तो 2025 में पूछा जाएगा ये प्रश्न, ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये 24 में पूरा स्पष्ट रूप से पूछा गया है प्रश्न, ठीक है? चलिए 32 का कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन करे कि दात्र कोशिका और अरक्तता प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा? पॉलीओट्रॉपी करता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इस सारा प्रश्न को अच्छे से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है ना? मात्र 70 क्वेश्चन है, और कम समय में खत्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और सब लोग अपने क्लास में बने रहिएगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करके 21वें कह रहा है कि 21वें गुणसूत्र से ट्राइसोमी के कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? कौन सी होती है? तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? हमने काफी बार बोला है कि मेंडल ने जो है 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कौन सा पौधा का चुना था? तो मटर का पौधा का चुना था, गार्डन मटर का, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, कौन सा मतलब कौन सा नियम का प्रतिपादित किया था? आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। लेकिन सहलगनता का नियम जो है अपवाद में निकल गया था इसका, ठीक है ना? तो पूछेगा मेंडल का नियम का अपवाद है, मेंडल का नियम का अपवाद है, तो सहलगनता का नियम या सहलगनता मार दीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का है, द्विसंकर क्रस में फिनोटाइप को क्या बोलते हैं? अनुलक्षणी, ठीक है ना? फिनोटाइप का, ये फेनोटाइप का, ठीक है ना? अनुपात होता है, कितना होता है? हमने अभी बतलाया, क्लास में बतलाया ही, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? अभी हमने बतलाया कुछ क्वेश्चन पहले, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का है, मेंडल अपने प्रयोग में सफलता हुए थे, क्यों पर सफलता हुए थे? देखिए मेंडल ने सफलता हो गया कि उसने अपने जीवन में का मटर के पौधों को चुन लिया, उसने अपने जीवन में मटर के पौधे को चुन लिया, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये कह रहा है ना, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है, किससे की जाती है? हमने तो ये काफी बार क्वेश्चन बतलाए हैं कि मानव मानव में कह रहा है, मानव नर में आनुवंशिक पहचान की जाती है, तो लिंग गुणसूत्र द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? 39 नंबर क्वेश्चन करें कि एक जीन जो है दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, रोक देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दबाव कह देगा कि प्रभाव को दबा देता है या रोक देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे एपिस्टेटिस कहते हैं, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है? 40 नंबर क्वेश्चन का, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है कि मेरे भाई मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का है, तो बच्चा का रंग मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि टर्नल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए एगो डाउन होता है, हमने बताया ना, एक डाउन होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, एक टर्नल सिंड्रोम होता है। तो डाउन में देखिए यहाँ टर्नल में सबसे पहले तो हो जाएगा कितना? 45 हो जाएगा, और डाउन कहेगा, देखिए डाउन जहां कहेगा यानी कम कहेगा, वहां जो हो जाएगा 47 हो जाएगा। डाउन में 47 होता है, और टर्नल में जो होता है 45 होता है, याद रखिएगा गुणसूत्र, ठीक है ना? दोनों का याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना? जहां डाउन कहेगा वहां ज्यादा वाला हो जाएगा, ठीक है ना? 47 गुणसूत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का करें, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं? 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, युग्म में विकल्पी कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का, अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है? 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, अप्रभावी है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का, डब्ल्यू जेड जेड बटा डब्ल्यू जेड तरह किस लिंग का
कहते हैं लिंग निर्धारण किसमें देखा गया था? हमने बतलाया था मुर्गा में देखा गया था, मुर्गी में देखा गया और मोर में देखा गया था। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, हमने बतलाया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना? आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मेंडल ने का नियम का अपवाद है। हमने बोला था कि कहेगा कि मेंडल का नियम एक अपवाद है। कौन-सा नियम अपवाद निकल गया था? तो का संलग्नता का नियम, ठीक है ना? ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है मेरे भाई? 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना? हीमोफीलिया जो है मेंडेलियन व्याधि है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करेगा? डाउन सिंड्रोम है एक। डाउन सिंड्रोम जो है एक क्या है? तो याद रखिएगा गुणसूत्रीय व्याधि है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है, तो इन सारे निचोड़ प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। और सारे बच्चे, जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले देख रहे हैं, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना? और क्लास को लाइक नहीं करे कोई बच्चा, ठीक है ना? सारे बच्चे कर लेंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेंडल ने कार्य किया था। मेंडल ने कौन सा पौधा पर कार्य किया था? तो उद्यान मटर पर। हमने बोला था ना, ये क्वेश्चन बतलाया भी था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन ऑफ 49 करके मानव रुधिर एबी वर्ग में है। मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है? तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटीबॉडीज की उपस्थिति होते हैं, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करें? मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? मेंडल जो है संलग्नता को किस कारण नहीं दिखाए? तो याद रखिएगा एक एक्स चेंज के कारण नहीं देख पाए, यानी विनिमय के कारण नहीं देख पाए। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का जीन विनिमय का किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय जो होता है वो किस अवस्था में होता है? 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पैक्टिन की अवस्था में होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे फायदा उठा लीजिए, ठीक है? करे कानों पर बाल का बहुलता का जीन पाया जाता है। बहुलता का जीन किसके कारण पाया जाता है? तो याद रखिएगा वाई क्रोमोसोम के पर का पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? 53 नंबर क्वेश्चन का कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। कई लक्षणों को कह रहा है, ठीक है ना? तो कहती प्लियोट्रॉपी कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, विभिन्नताओं का स्रोत है। विभिन्नताओं का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन याद रखिएगा उत्परिवर्तन है। विभिन्नताओं का स्रोत जो होता है उत्परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रशिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रशिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है? हमने काफी बार बतलाया मेरे भाई कि क्रशिंग ओवर जो होता है पैकेटिन की अवस्था में होता है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना ट्रिट्रिकम एसवीएम क्या है? एसवीएम क्या है? जल्दी से जो है ना 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? हेक्साप्लोइड है ना? हेक्साप्लोइड है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न गैस किया हुआ प्रश्न है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से कुछ प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर, इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? मतलब कहने का मतलब सब किसी को अपना रक्त दे सकता है। कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? हमने बतलाया था ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप ओ जो होता है, ओ जो होता है सब किसी को दे देगा, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में लिखा है, याद रखिएगा इंग्लिश में भी लिख सकता है, ठीक है? चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? तो लेमार्क साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? किसने दिया था? तो मेरिस विकिलंस ने एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे मेरे भाई, करे के हर्ष एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या कहलाता है? हर्ष यानी घोड़ा होता है, हर्षो होता है घोड़ा, और चेस मतलब क्या होता है? गधा होता है, ठीक है ना? गधा होता है। चेस मतलब ये हम बायोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है ना? गाधा नहीं, खच्चर होता है, खच्चर, ठीक है ना? और प्रयोग को क्या करता है? निष्कर्षण से क्या होता है, ठीक है ना? निष्कर्षण से क्या होता है? तो 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कैसे? विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ का डीएनए है, ठीक है ना? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या करे कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्शी जैसी होती है? त्रिपर्शी जैसी बोल रहा है मेरे भाई, याद रखिएगा टीआरएनए।
टीआरएनए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितना बार प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, कह रहे सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए जो है किसका उपयोगी साधन बोला जाता है, तो 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रोसिस विज्ञान का एक सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करें कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति कह रहा है, ठीक है ना, तो 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिलेखन पर होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या करें, डीएनए के कूटक्रम कहलाते हैं। डीएनए के कूटक्रम क्या कहलाता है, 64 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, एक्सॉन कहलाते हैं मेरे भाई, ऑप्शन ए वाला याद रखिएगा। ये सारा प्रश्न आपको याद रखना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाना है तो ये सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करें, आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट संभव होता है, कितने कूट संभव होता है, तो 3, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। एक 64 होता है, याद रखिएगा एक, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करें, यूरेसिल किससे संबंधित होता है। यूरेसिल जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि यूरेसिल कहेगा ना वो आरएनए से संबंधित होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल परिमर है। न्यूक्लिक अम्ल परिमर जो है किसका होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल परिमर जो होता है ना न्यूक्लियोटाइड का होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इस सारा प्रश्न गैस किया हुआ प्रश्न है तो याद रखना आपको जरूरी है। करे कि आरएनए में पायरिमिडीन में पाया जाता है, आरएनए के पायरामिडीन में कह रहा है, ठीक है ना, तो 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा। साइटोनिन और का थी यूरेसिल, ऑप्शन सी हो जाएगा। और पूछेगा, कहेगा ना, कहेगा कि डीएनए पूछ देगा कि डीएनए के पायरामिडीन में क्या पाया जाता है, तो मारिएगा साइटोसिन और थायमिन मारिएगा। याद रखिएगा, साइटोसिन और थायमिन मारिएगा, याद पार के मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। 69 नंबर क्वेश्चन का, सहलगानता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर से 14 है। 14 है तो याद रखिएगा 2n बराबर 14, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर, अपहरण मंडल प्रस्तावित किया था, और अपहरण मंडल किसने प्रस्तावित किया था, हमने बताया था जैकब और मॉडर्न ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था, ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। तो यहाँ 70 प्रश्न बतलाए हैं, और सीबीएसई बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे के लिए, ठीक है ना, तो अच्छे से देखोगे तो सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था बिहार बोर्ड के लिए, अच्छे से देखोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।